हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इक्विलिब्रियम और ये उसका लेक्चर 5th है। इस वीडियो में हम लोग क्या सीख रहे हैं, फाइंडिंग सपोर्ट रिएक्शन ऑन बीम टाइप्स के सम सीख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द बीम शोड इन फिगर। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, हमें पॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट आया हुआ है, यानी कि वहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन होगी, एच ए दैट इज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन और वी ए दैट इज वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन। पॉइंट बी पे क्या आया हुआ है, रोलर सपोर्ट दिख रहा है। रोलर सपोर्ट कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। रोलर सपोर्ट रिएक्शन कैसा होता है, हमेशा उसके बेस को परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से एंगल 30 डिग्री, अगर रोलर सपोर्ट का रिएक्शन वो 90 डिग्री रहेगा उसके बेस को, तो रोलर सपोर्ट का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर 6 मीटर स्पैन के ऊपर बीच में एक ट्रापेजोइडल लोड दिख रहा है हमें, तो उसके अंदर दो लोड छुपे हुए हैं। कौन से दो लोड, यूडीएल और यूवीएल। यूडीएल यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। जो ट्रायंगल का शेप दिखाई देगा ना हमें ऊपर का, वो हो जाएगा यूवीएल, और जो रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है वो हो जाएगा हमारा यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी देखो ये रेक्टेंगल की ये वाली बाजू कितनी की दिख रही है, 20 किलोमीटर पर मीटर की दिख रही है, ये पूरा रेक्टेंगल शेप। तो ये सामने वाला भी साइड 20 किलोमीटर पर मीटर का ही होगा, यानी कि यूडीएल यूडीएल ये वैल्यू चेंज होने का रेट क्या है, 20 किलोमीटर पर मीटर। और वो टोटल 6 मीटर स्पैन के ऊपर ऐड कर रहा है। तो इस यूडीएल का सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 6 दैट इज 120 किलो न्यूटन। और वो जो यूडीएल की सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू होगी वो कहाँ पे एक्ट करेगी करेगी 6 मीटर के सेंटर में, यानी कि इस 2 मीटर के आगे कितना डिस्टेंस आगे, 3 मीटर डिस्टेंस आगे। ये यूडीएल का तो सिंगल पॉइंट लोड हो गया, और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है ये भी हमें पता चल गया। अभी ट्रायंगल के लिए यानी कि यूवीएल यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ से डिस्टेंस हम लोगों ने 20 डिस्टेंस ये लिया था, तो ये पॉइंट क्या हो गया अभी, ज़ीरो हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ डिस्टेंस है नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये साइड का 80 किलोमीटर पर मीटर दिख रहा है। उसमें से रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ था ना, तो ये 20 कंसिडर नहीं करना है अभी। तो फिर क्या करना है, ये सिर्फ ट्रायंगल की ऊपर वाली साइड कंसिडर करनी है। वो कितनी आ जाएगी, 80 - 20 करने पर कितनी मिलेगी हमें, 60 किलोमीटर पर मीटर मिलेगी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, ये बेस 6 इंटू यहाँ से आया हुआ डिस्टेंस 60। तो ट्रायंगल का टोटल लोड कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 किलो न्यूटन। और वो लोड कहाँ से पास करेगा, ट्रायंगल के सेंट्रोइड में से। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में सबसे पहला कौन सा पार्ट आया है, एपेक्स। उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहेंगे हम लोग, उसको हाइट कहेंगे, और वो जो कि कितना है, 6 मीटर है। और ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर सी जी सेंट्रोइड वाला पॉइंट एपेक्स से कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट। हाइट यहाँ पर 6 मीटर हो गई है, तो 2/3 इंटू 6 करते हो तो कितना हो जाएगा, 3/6। तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी कि इस पॉइंट के आगे, ये वाले पॉइंट के आगे 4 मीटर डिस्टेंस पर ट्रायंगल का सेंट्रोइड एक्ट करेगा। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, सिंगल पॉइंट वैल्यू कितनी आई थी, 180 किलो न्यूटन आई थी। बेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर ये रोलर सपोर्ट बेस को परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री ये बनाना होगा मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में। और ये 80 किलो न्यूटन का इंक्लाइंड लोड एज इट इज़ बनाना होगा पॉइंट सी के ऊपर। तो इसका जो भी फ्री बॉडी डायग्राम रहेगा वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइड में दूसरे पेज पे बना लिया है। ठीक है, तो वो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर ए पॉइंट पे एच और ये वी ए सपोर्ट रिएक्शन ले लिया हम लोगों ने। ए पॉइंट के आगे यहाँ तक 2 मीटर डिस्टेंस ये एज इट इज़ लिखा। ये 6 मीटर के हाफ डिस्टेंस पर देखो, ये 3 मीटर डिस्टेंस यानी कि 6 मीटर के हाफ डिस्टेंस यानी कि 3 मीटर पर 120 किलोमीटर का लोड आया हुआ है। इस 3 मीटर के आगे यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पर 180 किलोमीटर का लोड आने वाला है, यानी कि 3 के आगे से 1 मीटर ले लिया, 180 किलोमीटर। उसके बाद ये 6 मीटर कवर कंप्लीट करने के लिए 3+1 ये 4 तक तो हो गया, उसके आगे 2 मीटर कंसिडर कर लिया, ये 6 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। इसके आगे ये 2 मीटर का डिस्टेंस एज इट इज़ दिखाया जहाँ पे कुछ नहीं था। पॉइंट बी के ऊपर एक इंक्लाइन फोर्स आया है आर बी, और जिसका इंक्लिनेशन कितना है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। ठीक है, और पॉइंट सी पर एक वर्टिकल रिएक्शन आया सिंगल पॉइंट लोड दैट इज 80 किलो न्यूटन, जो कि बी और सी का बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। तो ये 3 मीटर डिस्टेंस मैंने दिखा दिया, देखो। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, ये जो क्वेश्चन का मेन डायग्राम था उसकी ज़रूरत नहीं है, जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है ना, तो उसी को, उसके ऊपर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्व अप्लाई करेंगे, और फिर हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी होगी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, ड्राइंग
फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, ये रेक्टेंगल के अंदर मैंने ये सिर्फ ये एफ बी डी ये वर्ड लिखे हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर एफ बी डी वर्ड के बदले में आपको, अगर ये आप नोट्स बना रहे हो या फिर पेपर में एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको एक्चुअली बनाना होगा। एग्जाम में भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग पेन से भी बनाते हो तो भी चलेगा, पेंसिल से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें इसको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है। तो पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या यूज़ करनी है, लेट समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो डायग्राम के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आए हुए हैं, यहाँ पर ठीक से चेक करना। इस डायग्राम में दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आए हुए हैं, दो कौन से, देखो ये एच ए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये देखो माइनस आर बी, माइनस या आर बी फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के कारण आर बी का एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, नेगेटिव होगा, और आर बी इस फोर्स का रिएक्शन का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करना होगा। तो ये एच ए और ये माइनस आर बी कॉस 60 इज इक्वल टू रहेगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच ए इज इक्वल टू आर बी कॉस 60, बीच में लिखा है, ये इक्वल टू लिखा है, इसको लिया नंबर 1, इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करना है, मुझे कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, दैट इज समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस सारे कंसिडर करो, ये वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी ए प्लस -120 ऊपर से नीचे आ रहा है, -180 -80 ये लास्ट वाला, प्लस ये आर बी सेकेंड क्वाड्रेंट में तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 0। तो अननोन फोर्सेस सारे एक जगह पे लिख लेता हूँ, वी ए प्लस आर बी साइन 60 लिखा इज इक्वल टू, ये जो भी नंबर है उसको कैलकुलेट करके लिख देंगे राइट साइड में। वो क्या है लिखने के लिए, -120 -180 और ये -80 कर दो, कैलकुलेट कितना आता है देखते हैं, -120 -180 और -80 राइट साइड पे जाएगा तो उसको मुझे प्लस में लिखना होगा, कितना आ रहा है वो 380 ये हो गया नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट लेना है, अबाउट एनी पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो मैं पॉइंट कौन सा ले लेता हूँ, ए पॉइंट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। एच और वी ए इन फोर्सेस का अबाउट पॉइंट ए मोमेंट क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो रही है तो उनका मोमेंट 0 आ जाएगा। उसके बाद 180 किलोमीटर का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और उसका डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना है, 2 + 3 दैट इज 5। तो क्या लिखना होगा मुझे, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेचर प्लस रहेगा, 120 × 5 प्लस 180 इंटू 180 किलोमीटर का फोर्स भी अबाउट पॉइंट है कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2 + 3 5 5+1 ये हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस 80 इंटू, देखो 80 किलोमीटर का फोर्स भी अबाउट पॉइंट है कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से, ये 2, यहाँ पर ये 2 + 3 5 5+1 6 6+2 8 8+ यहाँ से 5 13 हो जाएगा, प्लस 80 × 13, ठीक है। इसके बाद देखो ये आर सी को अगर आर बी को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस से पास होगा ना, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि वो तो यहाँ से ए पॉइंट से पास होगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट पॉइंट बी से अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, -RB साइन 60 इंटू बी का डिस्टेंस कितना है ए से, तो ये 2 + 3 5 5+1 ये 6 और 2 8 8 और 2 10, ठीक है, 10 है 10, तो इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर अननोन कौन है, आर बी साइन 60 × 10, यही अननोन है ना, तो उसको लिख दूंगा राइट साइड में 10 साइन 60, और ये आर बी लिखा, उसको लिखा राइट साइड में, तो माइनस का हो गया प्लस, और ये सारा मुझे कैलकुलेट करना है लेफ्ट साइड में, वो देखते कितना आता है, 120 × 5 120 × 5 लिखा, प्लस 180 × 6 प्लस 80 × 13, ठीक है। वो वैल्यू कितनी आती है, 2720 आती है, वो वैल्यू कितनी आई, 2720, यहाँ पे लिखा 2720। देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2720 अपॉन 10 साइन 60, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करके फिर से कितना आता है, 2720 अपॉन 10 साइन 60 लिखना है, 10
साइन 60। तो आंसर आता है 314.078 है ना, तो मैं उसको 08 लिख सकता हूँ, 314.08, 314.08। यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट क्या था डायग्राम में, किलो न्यूटन था ना सबका, तो यहाँ पर भी मुझे लिखना है किलो न्यूटन यूनिट। ठीक है, आरबी की वैल्यू आ गई। आरबी की वैल्यू आने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिल जाएगा, वी ए और ये एच ए मिल जाएगा। फ्रॉम डायरेक्टली लिखना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा तो क्या मिलेगा मुझे, एच ए मिलेगा ना, एच ए डायरेक्टली। तो डायरेक्टली मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एच ए। देखो इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में क्या लिखा था हम लोगों ने, आर बी कॉस 60 लिखा था ना। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और आर बी की वैल्यू कितनी आई है, 314.08 आई है, यानी कि उसका हाफ जो भी रहेगा वो 314.08 कॉस 60 लिखा। ठीक है, तो कितना आंसर मिला फिर उसका, 157.04, 157.04 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। एच ए मिल गया, अंडरलाइन कर दिया उसको। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखना है मुझे। देखो इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, वी ए प्लस आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 380 था ना। तो ये आर बी राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लिखना होगा। तो 380 माइनस आर बी की वैल्यू दैट इज कितनी है, 314.08 साइन 60। ठीक है, तो आंसर कितना आता है वी ए का, 107.998 है, तो यानी कि 108 लिख सकते हो डायरेक्टली। वी ए इज इक्वल टू 108 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। देखो हमारे पास अभी एच ए मिला है, वी ए मिला है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर ए निकाल सकते हैं। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, रूट के अंदर क्या लिखना है हमें, एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच ए की वैल्यू कितनी आई थी, 157.04 का होल स्क्वायर प्लस 108 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकता हूँ कैलसी से। आर ए कितना आता है देखते हैं, रूट के अंदर क्या डालना है, रूट के अंदर 157.04 का होल स्क्वायर प्लस 108 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आता है, 190.59, 190.59 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। ये आर ए की वैल्यू आ गई, रिएक्शन एट आर ए, एंड थीटा ए भी निकालेंगे। थीटा ए क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। ठीक है, वी ए की वैल्यू कितनी आई थी, वी ए की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी है ना, 108 आई थी, वी ए की वैल्यू 108 और एच ए की वैल्यू 157.04। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कैसी आई थी, प्लस आई थी, इसका मतलब आर ए यानी कि थीटा है, ये आर ए ये रिएक्शन, थीटा ये उसका इंक्लिनेशन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है देखते हैं। ठीक है, दोनों तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, दोनों वैल्यू अगर प्लस होती है तो शिफ्ट tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 108 अपॉन 157.04। ठीक है, उसका आंसर आता है 34.51 और एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसलिए तो इसके लिए आप मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का नोटेशन देना है। यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ ब्रैकेट ए बी फिक्स टू द वॉल एट ए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन से सेंटेंस वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ पर सिर्फ रीड कर लिया और आपके सामने सिर्फ डायग्राम रखी है। सेंटेंस वाला पार्ट क्या है क्वेश्चन में, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ ब्रैकेट ए बी फिक्स एट पॉइंट ए। मतलब ये ब्रैकेट है ए बी, इस तरीके का हुक है और जो कि ए पॉइंट पे दीवार में फिक्स करके रखा है। अगर कोई भी सपोर्ट रिएक्शन दीवार में फिक्स किया होता है तो वहाँ पर 3 सपोर्ट रिएक्शन होंगे। 3 कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन होगा, वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन होगा और उसी पॉइंट पे मोमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर 3 सपोर्ट रिएक्शन हो गए, एच ए, वी ए और मोमेंट एट पॉइंट ए होगा। इतना क्लियर है। उतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2.5 मीटर पे के ऊपर एक यूडीएल आया हुआ है। क्या आया हुआ है, यूडीएल। और उस यूडीएल की वैल्यू कितने रेट से चेंज हो रही है, 10 न्यूटन पर मीटर इस रेट से चेंज हो रही है। और कितने मीटर के ऊपर एक्ट कर रहा है, 2.5 मीटर के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इस यूडीएल का सिंगल पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, 10 × 2.5
10 इंटू 2.5 करने पर कितना आएगा 25 न्यूटन आ जाएगा। और वो कहाँ पे एक्ट करेगा 2.5 मीटर के एग्जैक्टली सेंटर में। दैट इज यहाँ से कितना डिस्टेंस छूटेगा 1.25 और यहाँ से कितना डिस्टेंस छूटेगा 1.25। उसके बाद यहाँ पर हमें कि इंक्लाइन फोर्स भी दिखाई देता है 30 न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 20 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर 1.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट बी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लोड आया है जिसकी वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपको समझ में आ गया। क्या पूछा है, ये ब्रैकेट दिया है ए बी जो कि वॉल के अंदर फिक्स है एट पॉइंट ए, और इसकी सपोर्ट रिएक्शन निकालो। सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे होंगे, सिर्फ पॉइंट ए पे होंगे ना, क्योंकि वो पॉइंट ए से ही फिक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो जो भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे दूसरे पेज पे बनाया है। देखो डायग्राम इस तरीके से बनाया हमने। ए पे 3 सपोर्ट रिएक्शन आएगी, एक तो एच ए वी ए और ये रोल ये मोमेंट आ जाएगा ए पॉइंट फिक्स सपोर्ट होने के कारण। ये 25 न्यूटन का फोर्स कैसे आया मैंने आपको बताया। ये 25 न्यूटन की फोर्स वैल्यू किसके लिए आ रही है, सिंगल पॉइंट लोड फॉर ऑफ दिस यूरियल। ठीक है, जो कि ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस आगे होगा 1.25 मीटर डिस्टेंस आगे होगा। ये 330 न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स एज इट इज दिखा है 20 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ ग्राउंड के साथ। ठीक है, ये टोटल 2.5 थी तो उसका आधा यहाँ से 2.5 और उसका आधा वाला पार्ट 1.25। यहाँ से बी पॉइंट नीचे बी पॉइंट आ रहा है और बी पॉइंट पे 1.5 डिस्टेंस 1.5 मीटर डिस्टेंस नीचे आ रहा है ना बी पॉइंट, और बी पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन। तो ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम जो कि मैंने अलग से निकाली है। तो फिर अभी हमें ये मेन क्वेश्चन के डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो इस डायग्राम को रख देता हूँ। तो ये जो मेन अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना उसको हम लोग क्या अप्लाई करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन लिखने के बाद करेंगे टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखना होगा, ड्राइंग एफ बी डी। तो रेक्टेंगल के अंदर मैं जस्ट एफ बी डी ये वर्ड लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो एफ बी डी वर्ड लिखा है उसके जगह पे आपको ये डायग्राम जो मैंने आपके सामने दिखा रहा ना उसको कंसिडर करना है। इस डायग्राम को अभी हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखो ऑब्जर्व करो डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने आए हुए हैं। ये एच ए है, ये 30 न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन का। ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस एच ए लिखना होगा, -30 कोसाइन 20 लिखना होगा और +50 करेंगे इज इक्वल टू 0। ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, तो इसका कोसाइन कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एच ए -30 cos 20 +50 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये माइनस राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा +30 cos 20 और ये +50 राइट साइड जाएगा तो होगा -50 इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 30 cos 20 -50, इसका आंसर आता है -21.809 आता है। तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट राउंड अप करना है तो मुझे लिखना होगा -21.81 -21.81 यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, ये एच ए मिल गया हमें, अंडरलाइन किया, यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देता हूँ, एच ए मिल गया। तो एंड अभी क्या अप्लाई करना है, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल कंपोनेंट कितने कितने इसके अंदर, ये वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है, वी ए -25, ये 30 न्यूटन की इंक्लाइन फोर्स का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा -30 sin 20, बस इतनी ही है, और कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं सिस्टम के अंदर, इज इक्वल टू 0। तो वी ए इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +25 +30 sin 20। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना आता है, 25 + 30 sin 20। तो इसकी वैल्यू आती है 35.26 यूनिट लिखना है न्यूटन। ठीक है, तो वी ए भी मिल गया और ये यहाँ पे वी ए भी मिल गया। ठीक है, कोई इक्वेशंस नहीं बन रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 लेना है ना। तो मोमेंट किस पॉइंट पे लेता हूँ मैं, ए पॉइंट पे ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो
एच ए और वी ए इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। सिस्टम के अंदर एक ऑलरेडी एक मूवमेंट आया है, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन कैसे था, फिक्स वाला था ना, तो यहाँ हिंज सपोर्ट नहीं था, हिंज होता तो सिर्फ एच और वी ए आते थे, ये फिक्स सपोर्ट होने के कारण वहाँ पे एक मूवमेंट भी रहेगा, जनरेट होगा, जो कि हम लोगों ने कैसा कंसिडर किया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका नीचे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर मुझे माइनस एम ए लिखना होगा। इतना क्लियर है। उतना हो जाने के बाद ये 25 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, और जिसकी मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 25 इंटू 1.25 प्लस 25 इंटू 1.25। इतना हो जाने के बाद अगर हम लोग 30 न्यूटन इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट कहाँ से, ए पॉइंट से पास होगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट अबाउट पॉइंट है कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो प्लस 30 साइन 20, ये कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। उसकी लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 हो जाएगा, 1.25 प्लस 1.25 दैट इज 2.5 हो जाएगा। इसके बाद ये 15 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है ना, तो -50 इंटू 1.5 करना होगा, ठीक है, और वो कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इतना हो जाने के बाद ये माइनस एम है ना, तो माइनस एम राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एम ए हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड का सब कुछ नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो वो कितनी होगी, 25 इंटू 1.25, 25 इंटू 1.25 प्लस 30 साइन 20 इंटू 2.5 -50 इंटू 1.5, ठीक है। ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर कितना मिल रहा है हमें, 16.098 मिल रहा है। 16.098 है ना, यानी कि 16.1 लिख सकता हूँ मैं, 16 नहीं सॉरी, कितना -18 है वो, -18.1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देयरफॉर दैट इज माइनस में आया ना सब कुछ, दैट इज एम ए इज इक्वल टू कितना आया, -18.1, यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये उल्टा घूम रहा है तो मुझे ये ऐसा दिखाना था। इतना आया समझ में। तो 3 सपोर्ट रिएक्शन थे, एच ए, वी ए और ये मोमेंट निकाला। तो एच ए वी ए हमारे पास है ना, तो उससे हम लोग ये बना सकते, आर ए बना सकते। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, रूट के अंदर क्या आएगा, एच ए का होल स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर एच ए लिखना है मुझे, एच ए की वैल्यू कितनी थी, -21.89 का होल स्क्वायर प्लस वी ए की वैल्यू कितनी थी, 35.26 का भी होल स्क्वायर, ये रूट यहाँ तक, ठीक है। तो देयरफॉर आर ए कितना होता है, देखो आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, रूट के अंदर 21.89 का स्क्वायर लिखा है मैंने, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो माइनस नहीं डाला, 21.89 का स्क्वायर लिखा प्लस 35.26 का भी होल स्क्वायर। तो वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितना आंसर मिलता है, 41.50 यूनिट रहेगा न्यूटन, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है यहाँ पे, और थीटा ए भी निकालना है, एंड लिखा, थीटा ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ वी ए अपॉन एच ए इज इक्वल टू tan इनवर्स वी ए की वैल्यू कितनी थी, 35.26 अपॉन एच ए की वैल्यू कितनी है, 21.89। यहाँ पर पहले लेक्चर से मतलब मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि अगर यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो नेगेटिव वैल्यू कंसिडर मत करना, प्लस ही लिखो, ठीक है। तो ये आंसर कितना आता है देखते हैं, इससे एंगल कितना मिलता है, tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स 35.26 अपॉन 21.89, तो इंक्लिनेशन का एंगल कितना आ रहा है, 58.167 है, तो 58.17 लिख सकता हूँ मैं, 58.17। अभी देखो x कैसा था, नेगेटिव था, और y कैसा था, प्लस था, यानी कि ये जो भी एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो बस इतना ही लिखना है हमें, उसके आगे इस यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में या फिर कंसेप्ट में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ एल शेप बीम इज लोडेड एज शोन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन देखो कहाँ पे आ रही है, पॉइंट जो सी दिख रहा है वहाँ पे हिंज सपोर्ट दिख रहा है, और ये बी डी इस स्पैन के ऊपर क्या दिख रहा है हमें, 25 न्यूटन पर मीटर इसका इस रेट से चेंज होने वाला यूडीएल दिख रहा है। यूडीएल यानी कि क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वो कितने स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है, टोटल बी टू डी
डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है ना, और बी टू डी डिस्टेंस कितना है 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 5 मीटर का डिस्टेंस है, उसके ऊपर 25 न्यूटन पर मीटर की का ये यूडीएल आया, तो उसका सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 25 दैट इज आ जाएगा 125 न्यूटन, और वो पॉइंट बी के आगे कितना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा 5 का हाफ दैट इज 2.5 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट करेगा सिंगल पॉइंट लोड फॉर दिस यूडीएल। ठीक है, और ये 75 न्यूटन का सिस्टम के अंदर आया हुआ ऑलरेडी लोड है, उसका एज इट इज दिखाना होगा। पॉइंट सी के ऊपर मुझे दो सपोर्ट रिएक्शन दिखानी होगी, एच सी और बी सी, और पॉइंट डी के ऊपर एक रोलर सपोर्ट आएगा जो कि कैसा रहेगा, उसके बेस को परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एंगल 30 है, वो यहाँ से कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो जो भी रोलर सपोर्ट है उसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर ये 50 न्यूटन का फोर्स आया हुआ है जिसका वर्टिकल एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, लेकिन हम लोग उसको रिजॉल्व करते वक्त उसका इंक्लिनेशन किसके साथ लेंगे, एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, तो वो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा। देखो ये पूरा अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ये पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 में से 60 गया तो ये बचेगा कितना 30 डिग्री। इसका मतलब 50 न्यूटन इस फोर्स का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का है, और ए टू बी डिस्टेंस कितना दिया है 4 दिया है ना। क्वेश्चन देखो, एल शेप बीम इज लोडेड एज शोन फिगर, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन सी और डी पॉइंट पे ही आने वाले, तो उतनी सपोर्ट रिएक्शन हमें निकालना है। डायग्राम बहुत सिंपल है और छोटा भी है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी दूसरे पेज पे बनाया है, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, बिल्कुल सेम है। ये देखिए 2.5 मीटर डिस्टेंस से 125 न्यूटन का फोर्स आया है, वो बताया मैंने। सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू हो गई टोटल यूडीएल की। पॉइंट सी पे के ऊपर हम लोगों ने एस सी और ये वी सी लिया है, यहाँ पर मेरा सी पॉइंट लिखना रह गया था, यहाँ पर मैं सी पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। और पॉइंट डी पे क्या आया, ये रोलर सपोर्ट आया है जो कि उसके बेस को कैसा था परपेंडिकुलर था यहाँ से, तो उसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना हुआ 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलो, तो अभी इस डायग्राम की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको रखूँगा मैं साइड में। और ये जो एफ बी डी बनाई है उसको हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी होगी, बाय राइटिंग टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, इतना लिखने के बाद दूसरी स्टेप मुझे लिखनी है ड्राइंग एफ बी डी। ड्राइंग एफ बी डी, ड्राइंग एफ बी डी हो जाने के बाद एफ बी डी ड्रॉ करने के बजाय मैं सिर्फ यहाँ पे एफ बी डी ये वर्ड लिखा हूँ रेक्टेंगल के अंदर। आप लोगों को ये डायग्राम कंसिडर करनी है जो मैंने दूसरे पेज पे अलग से बनाई है। अभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखो सिस्टम के अंदर कितने कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आए हुए हैं, ये 15 न्यूटन फोर्स इंक्लाइन है ना, तो उसका भी एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसके बाद ये एच सी पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन है वो रहेगा, और ये आर डी का आर डी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका भी एक एक्स कंपोनेंट रहेगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा प्लस होगा। यहाँ पर मैं ये उसका इंक्लिनेशन लिख देता हूँ दैट इज 30 डिग्री। 50 cos 30 लिखना होगा, 50 cos 30, उसके बाद प्लस एच सी माइनस प्लस एस सी क्योंकि राइट साइड जा रहा है, और ये माइनस आर डी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस आर डी कॉस 60 माइनस आर डी कॉस 60 इज इक्वल टू 0। देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा नेगेटिव, माइनस आर डी कॉस 60। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या सिस्टम के अंदर, नहीं, सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अननोन कौन है, एच सी और आर डी अननोन है ना, तो ये 50 cos 60 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, देयरफॉर एच सी माइनस आर डी cos 60 इज इक्वल टू माइनस 50 cos 30, ये लिखा हम लोगों ने। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखता हूँ कितनी आती है देखते हैं। माइनस 50 cos 30 की वैल्यू, माइनस 50 cos 30, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आंसर मिलता है माइनस 43.30, माइनस 43.3। जीरो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 1, और इसके पीछे वाला पार्ट वापस लिख देता हूँ, एच सी माइनस आर डी साइन आर डी कॉस 60। ठीक है, कॉस था, ये हो गया, इक्वेशन हो गया। अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन से आ गए, इस 50 किलोमीटर का 15 न्यूटन के फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा 50 साइन 30, 50 साइन 30 माइनस 125 न्यूटन
माइनस 75 न्यूटन। आर डी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा प्लस आर डी साइन 60 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने ये वी सी भी प्लस है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वी सी मैंने शुरुआत में लिख दिया। इतना क्लियर है। अननोन कौन है यहाँ पर? वी सी प्लस आर डी साइन 60, यही अननोन है ना। तो ये नंबर वाले फोर्सेस कैलकुलेट कर देता हूँ और उसका जो भी आंसर आता है उसका आंसर साइन अपोजिट देकर राइट साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर लेता हूँ सबसे पहले। 50 साइन 30, 50 साइन 30 -125 -75, ठीक है। इतना कैलकुलेट करने पर कितना आंसर मिला लेफ्ट साइड में मुझे? -175। वो राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 175 राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा। यूज़ किया हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या अप्लाई करनी है? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट। तो मोमेंट में लेता हूँ अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। अभी देखो एच सी और वी सी इन दोनों फोर्सेज का मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी कैसे रहेगा? 0 रहेगा। ये 15 न्यूटन का फोर्स अगर मैं रिजॉल्व कर दूँ तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा जाएगा ना, वो क्या होगा? 50 cos 30 होगा। ये 50 cos 30 अबाउट पॉइंट सी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो ये वाला ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया 50 cos 30 का, जो कि पॉइंट सी से कितना दूर है? 4 मीटर डिस्टेंस पे दूर है ना। तो उस और ये 50 cos 30 का नेचर कैसा हो रहा है? अबाउट पॉइंट सी घूमने वाला क्लॉकवाइज हो रहा है। तो फोर्स की वैल्यू 50 cos 30 इंटू 4 क्यों? सी के ऊपर ये जो लाइन ऑफ एक्शन आ रही है तो वो कितनी ऊपर दूर है? 4 मीटर डिस्टेंस दूर है। उसके बाद इसी पॉइंट से उसका वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा। वो वर्टिकल कंपोनेंट पे अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा? प्लस। और फोर्स की कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 50 साइन 30, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ए बी से पास होने वाला है ना वर्टिकल कंपोनेंट, तो बी से टू सी डिस्टेंस कितना है उसका? 2 मीटर है। तो साइन 50 साइन 30 इंटू 2 आ जाएगा। इसके बाद 125 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा? डिस्टेंस नहीं पता। बी टू सी डिस्टेंस कितना है? 2.5, और यहाँ से लेकर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन कर तक का डिस्टेंस कितना था? 2.5। तो 2.5 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो सी पॉइंट का 125 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 0.5। यानी कि ये क्या लिखना है मुझे? 125 भी कैसे अब घूम रहा है? अबाउट पॉइंट से क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। तो प्लस 125 इंटू 0.5। ये 0.5 कहाँ से आया? अभी मैंने समझा आप लोगों को। उसके बाद ये 75 न्यूटन का फोर्स भी अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। 75 इंटू वो डिस्टेंस सी के आगे कितना है? 1.5 है ना, तो 75 इंटू 1.5 माइनस आर डी। देखो आर डी का एक एक्स कंपोनेंट पॉइंट सी से पास होगा तो उसका मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन आर डी का वर्टिकल कंपोनेंट अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा? उल्टा। तो माइनस आर डी वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि साइन 60 इंटू डिस्टेंस कितना होगा उसका? पॉइंट सी से 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अननोन कौन है? माइनस आर डी साइन 60 इंटू 3। आर डी अननोन है ना, तो वो जाएगा राइट साइड जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 3 साइन 60 आर डी लिख देते हैं उसको, और ये लेफ्ट साइड का नंबर कैलकुलेट कर देंगे। लेफ्ट साइड का नंबर कैलकुलेट करने पर देखो वैल्यू कितनी आती है? 50 cos 30 इंटू 4 लिखा है। 50 cos 30 इंटू 4 प्लस 50 साइन 30 इंटू 2 प्लस 125 इंटू 0.5 प्लस 75 इंटू 1.5 माइनस, बस माइनस नहीं है, वो माइनस वाला पार्ट आगे लेके गए आप लोग। ये कैलकुलेट करने पर कितना आंसर मिला? 398.205 ना, 21 लिख सकता हूँ। 398.21 398.21, ठीक है। तो यहाँ से आर डी की वैल्यू कितनी होगी? देयरफॉर आर डी इज इक्वल टू 398.21 अपॉन 3 साइन 60 इज इक्वल टू 398.21 अपॉन 3 साइन 60, 153.27 153.27 यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। तो आर डी की वैल्यू मिली। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे वी सी और एस सी भी मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन से हमें मिलेगा एच सी। देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, एच सी। इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, आर डी की वैल्यू प्लस में मिली ना, ये माइनस भी राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आर डी की वैल्यू कितनी आई है, 153.27। तो 153.27 उसको किससे इंटू करना है, cos 60 से, cos 60। ये माइनस राइट साइड लेके गया तो उसको प्लस ही कंसिडर किया, प्लस 60। और ये माइनस आगे का कितना था, 43.3 था। तो इतना कैलकुलेट करने पर एच सी कितना मिल जाता है मुझे, 33.335 मिल जाता है। 33.335 यानी कि 33.34 लिख दूंगा मैं, उसको 33.34 लिख दूंगा। ठीक है, एच सी मिला 33.34, यूनिट रहेगा न्यूटन। ठीक है, यूनिट देना भूलना मत। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू ये है आपके सामने। ये आर डी राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 175 माइनस करना है मुझे, 175 माइनस आर सी की वैल्यू दैट इज़ 153.27, 153.27 इंटू साइन 60, साइन 60। उतना करने पर मुझे एच सी कितना मिला, वी सी कितना मिला, 42.26, वी सी मिला 42.26, यूनिट रहेगा न्यूटन। तो एच सी हमें मिला है, हमें वी सी मिला है, तो उन दोनों यूज़ करके हम मतलब क्या निकाल सकता हूँ, आर सी निकाल सकता हूँ ना। देयरफॉर आर सी इज इक्वल टू, रूट के अंदर क्या लिखना है हमें, एच सी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर 33.34 का होल स्क्वायर प्लस 42.26 का भी होल स्क्वायर। ये रूट पूरा कवर कर दिया। देयरफॉर यहाँ से मिलेगी आर सी की वैल्यू इज इक्वल टू, देखते हैं आर सी की वैल्यू कितनी आती है। रूट के अंदर 33.34 का स्क्वायर प्लस 42.26 का स्क्वायर, उतना करने पर आर सी की वैल्यू कितनी मिली है, 53.828 है, यानी कि 53.83 लिख सकता हूँ मैं। 52.83 यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। ये आर सी आया, सपोर्ट रिएक्शन एट सी, आर सी पॉइंट आया, और ये आर डी पॉइंट भी आया, आ चुका है। एंड यहाँ से हमें अलग से क्या निकालना है, थीटा सी निकालना है, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल क्या है, एच सी और वी सी अवेलेबल है ना, तो थीटा सी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। थीटा सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, वी सी अपॉन एच सी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। उससे पहले यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, एक क्वेश्चन मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मोमेंट वाला। देखो मोमेंट में एक पार्ट रह गया हमारा, मोमेंट का एक पार्ट हमारा ऐड करना रह गया। मोमेंट में देखो डायग्राम में क्या दिया हुआ था, ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रेडीमेड सिस्टम के अंदर आया हुआ मेन क्वेश्चन के डायग्राम में, मेन क्वेश्चन के डायग्राम में ये एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट आया हुआ दिख रहा है। वो मेरा लिखना रह गया था जब मैं एफबीडी बना रहा था, तो एफबीडी के डायग्राम वो हमारा ड्रॉ करना रह गया था। देखो यहाँ पर ये मैंने अभी ड्रॉ किया, अगर इसके कारण तो हमारा टोटल मूवमेंट कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। ये कितना था, 60 न्यूटन मीटर था। तो देखो सारा मोमेंट तो यहाँ तक लिया हुआ सही है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, सिर्फ -60 लेना था। -60 क्यों, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो देखो -60 छोड़कर ये आंसर कितना मिला था, 398.21 मिला था। तो -60 अगर कंसिडर करता हो तो इसी वैल्यू से मुझे -60 करना है, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ये 338 हो जाएगा। कितना, 338 हो जाएगा। ठीक है, तो 338.21 को किससे डिवाइड करना है मुझे, ये यहाँ पर 3 करना है मुझे, 338 कर देना है, करेक्शन कर लो। 338.21 को अगर मैं 3 sin 60 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर चेंज हो जाएगा आर डी का। 338.21 डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय 3 sin 60। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी आर डी की, 130.18, 130.18, 130.18। एक फोर्स मेरा रह गया था फ्री बॉडी डायग्राम में निकालने वाला, जो रेडीमेड मूवमेंट दिया था ना उसकी, ये इतने ऐसी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो 130.18 आया, ये आंसर फिर से रॉन्ग कर दिया, मिटा देता हूँ। ठीक, और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, आर डी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर आर डी इज इक्वल टू 130.18
न्यूटन, यहाँ पे अंडरलाइन किया, कितना आया 130.18 न्यूटन। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। 130.18 यूज़ कर रहे हैं ना आर डी की वैल्यू, ये माइनस राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 130.18 cos 60 माइनस 43.3, इतना करने पर मुझे एच सी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी मिली 21.79, कितनी मिली 21.79। तो इसको भी मुझे मिटाना होगा, तो एच सी उसके आगे लिख देता हूँ 21.79 न्यूटन, ठीक है। इतना क्लियर है ये एच सी। और वी सी भी चेंज होगा हमारा, सब मिस्टेक हो गया। ये आर डी राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 175 माइनस 175 माइनस आर डी की आई हुई वैल्यू दैट इज 130.18 साइन 60। तो आंसर कितना आता है वी सी के लिए 62.26, वी सी के लिए आंसर आता है 62.26। यहाँ पर 4 था, सिर्फ ये इधर ओवर राइट करना है 62.26। इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मैं 62.26 का होल स्क्वायर करूँगा और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है 21.79, 21.79, ठीक है, ओवर राइट कर दिया। चलो ये एच सी की वैल्यू थी, तो यहाँ से हमारा आर सी भी चेंज हो जाएगा, फाइनल आर सी भी चेंज हो जाएगा, फाइनल आर सी चेंज हो जाएगा। आर सी की वैल्यू कितनी होती है देखते हैं फिर। रूट के अंदर 21.79 का स्क्वायर प्लस 62.26 का स्क्वायर 65.96 यूनिट रहेगा न्यूटन, ठीक है। तो आर सी की वैल्यू कितनी आई 65.96 न्यूटन। उसके बाद थीटा से निकालना है, थीटा से यानी कि tan इनवर्स वी सी अपॉन ए सी। वी सी कितना आया था 62.26 और एच सी कितना आया था प्लस में, एच सी 21.79 दोनों प्लस है। इसका मतलब जो भी थीटा आएगा वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है। तो थीटा सी इज इक्वल टू, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। शिफ्ट tan इनवर्स किया, एंगल डाल रहे हैं हम लोग 62.26 डिवाइड बाय 21.79, ठीक है। तो आंसर आता है 70.71 एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर मैं ये लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। अगर चैनल पे नए आए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को ये चैनल, अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो और इंपॉर्टेंट लग रहे तो इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो अभी के लिए वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय और टेक केयर।